क्या आपको मालूम है कि सेंटा क्लॉज कौन था और तुर्की में पैदा हुआ, यहाँ तक कि इसकी कब्र भी तुर्की के शहर अंतालिया में आज भी मौजूद है। इस वीडियो में आप सेंटा क्लॉज की हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे कि सेंटा क्लॉज असल में था कौन और इसे किन लोगों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसे इसकी हकीकत को हमसे क्यों छुपाया गया। क्या आपको इल्म है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नवासे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सेंटा क्लॉज से क्या ताल्लुक़ था? अगर आप भी ये सब मालूम करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये तीसरी सदी ईस्वी का जिक्र है जब मौजूदा तुर्की के अंतालिया शहर के एक कस्बे पतारा में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसे आज पूरी दुनिया सेंटा क्लॉज के नाम से जानती है। जिस जगह इसने आंख खोली वो इस वक्त एक मशहूर और अहम कदीम शहर था। सेंटा क्लॉज एक ईसाई और अमीर घराने में पैदा हुआ, लेकिन इसके बचपन में ही इसने अपने वालिदैन को एक जानलेवा बीमारी में खो दिया। इसके पास माँ बाप की छोड़ी हुई बेशुमार दौलत थी। इसने अपनी तमाम दौलत अपने मजहबी तालीमात के मुताबिक खर्च करना शुरू कर दी, वो तालीमात जो इसके माँ बाप ने इसे सिखाई थी। ईसाई तालीमात और अकायद में ये है कि तुम एक मुकम्मल इंसान तब ही बनते हो जब तुम अपना माल और दौलत गरीबों में बांट लो। यही काम निकोलस ने भी किया और अपनी दौलत गरीबों में बांटने लगा ताकि सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जा सके। तब निकोलस की मुलाकात एक रोमन के शहनशाह दकियानूस से हुई। इस मुलाकात ने निकोलस की ज़िंदगी का मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। दकियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर जुल्म व सितम के हवाले से काफ़ी बदनाम था। दकियानूस ने ज़ोर ताकत ज़बरदस्ती से रोमन मजहब और बुत परस्ती को राइज करना चाहा। इसी के ज़माने में असहाबे कहफ का वाक़या भी पेश आया और असहाबे कहफ दकियानूस के खौफ से ही गार में छुप गए। दकियानूस के सिपाहियों ने निकोलस को भी ईसाई तालीमात के फ़रोग़ के जुर्म में कैद कर लिया। तो कई सालों की कैद काटने के बाद जब दकियानूस के जुल्म व सितम का दौर ख़त्म हुआ तो 325 ईस्वी में निकोलस वहाँ का बादशाह बन गया और तब ईसाइयों का एक नया दौर शुरू हुआ। निकोलस की मौत इसी शहर में हुई और आज भी इसकी कब्र इसी शहर में मौजूद है। इसकी कब्र को देखने के लिए रोज़ाना कई लोग आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सेंटा क्लॉज का नाम क्रिसमस के साथ क्यों और कैसे जोड़ा गया। सेंटा क्लॉज का नाम निकोलस की मौत के बाद सामने आया और मगरबी अक़वाम में इसके हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हुईं, लेकिन इस वक्त सेंटा क्लॉज का जिक्र क्रिसमस के साथ नहीं किया जाता था जिस तरह आज हर क्रिसमस के मौका पर सेंटा क्लॉज को याद किया जाता है कि कैसे वो रात के आखिरी पहर आकर बच्चों में तोहफे तकसीम करता था। फिर वक्त के साथ साथ लोगों ने सेंटा क्लॉज को क्रिसमस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जो आज हम सब के सामने है। 1863 में सेंटा क्लॉज की तस्वीर पहली बार एक रसाले में शाया की गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे सेंटा क्लॉज एक गाड़ी में सवार है जिस गाड़ी को कई हिरन खींचती हैं। वो एक अमेरिकी फ़ौजी कैंप में तोहफ़े तकसीम करने के लिए आता है। इस तस्वीर को देखकर पहली बार लोगों के जहनों में सेंटा क्लॉज की तस्वीर बनी, लेकिन एक और वाक़े ने सेंटा क्लॉज को पूरी दुनिया में मशहूर करा दिया और इस वक्त से लेकर आज तक सेंटा क्लॉज एक ही हुलिये और शक्ल में फिल्मों, ड्रामों और कहानियों में नज़र आता है। 1931 में कोका कोला ने अपने ब्रांड की मशहूरी और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए एक इश्तिहारी मुहिम का आगाज़ किया, जिस मुहिम में उन्होंने सेंटा क्लॉज को कोका कोला के साथ दिखाना शुरू किया। वो तस्वीर रातों रात इतनी मशहूर हुई कि इसकी वजह से कोका कोला डिमांड में इंतहाई इजाफा हुआ और वो पूरे अमेरिका और यूरोप में फैल गया। इस इश्तिहारी मुहिम में सेंटा क्लॉज को हंसी खुशी कोका कोला पीते दिखाया गया और इसके ज़रिए लोगों को एक पैगाम भेजा गया कि कोका कोला का इनकी खुशियों में एक अहम किरदार है और इसके बगैर इनकी खुशियाँ अधूरी हैं। इसी पैगाम की वजह से क्रिसमस की रात शॉपिंग की रात बन गई। जिस तरह हमारे यहाँ चांद रात पर करोड़ों की शॉपिंग की जाती है, बाकी ईद का असल पैगाम लोग समझे या ना समझें, लेकिन इस रात शॉपिंग ज़रूर करते हैं।
اسی پیغام کے ذریعے ایک اور بدعت بھی سامنے آتی ہے جو نئے سال کی آمد کو منانا تھا، جو آج سب سے زیادہ مسلمان ممالک مناتے نظر آتے ہیں۔ جب 31 دسمبر کی رات نئے سال کی خوشی منانے کے تہوار میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں سینٹا کلاس کے بارے میں ہم اتنا کچھ جان چکے ہیں تو آخر میں اس شخصیت کا بھی ذکر ضروری ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین تھے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینہ میں جب رات کے اندھیرے کی گہرائی چھا جاتی تو آپ گلیوں میں درہم اور دینار لے کر نکلتے اور غریبوں میں وہ درہم اور راشن تقسیم کرتے، لیکن جب بھی آپ کسی دروازے پر دستک دیتے تو ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھانپتے تاکہ کوئی ان کی شناخت نہ کر سکے۔ پورے مدینے میں ان کے بارے میں چرچا ہونے لگا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حضرت زین العابدین تھے، جو ان کے گھروں میں ضروریات کی اشیاء تقسیم کرنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ کے شہر کے 100 خاندانوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا، جو خاندان اپنے دن بھر کی مزدوری سے بھی اتنا نہیں کما پاتے کہ جس سے ان کے گھروں کا خرچہ چل پاتا۔ جب حضرت زین العابدین وفات پا گئے تو ان کی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جو شخص ان کے گھروں کا خرچہ چلاتا تھا وہ تو حضرت زین العابدین تھے، جو ان کو تحفے دیتے وقت اپنا چہرہ چھپاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کو غسل دیتے وقت ان کی پیٹھ پر راشن کی ان بوریوں کے نشان اس وقت بھی تازہ تھے، جو ان کی رحم دلی اور سخاوت کا ایک ثبوت تھا۔ آج سینٹا کلاس کی فرضی کہانی ہر کوئی اپنے بچے اور بڑے کو سناتا ہے، جو لوگوں اور بچوں میں تحفے تقسیم کرتا، لیکن اسلام کے ایک عظیم شخصیت کی حقیقی داستان تاریخ کے صفحوں میں کہیں گم ہو چکی ہے۔ وہ شخصیت حضرت امام زین العابدین تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تھے اور جو جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو سینٹا کلاس کی فرضی کہانی سنانی ہے یا پھر حضرت امام زین العابدین کی حقیقی داستان۔ ان معلومات کو شیئر کرنے سے ہی اسلام کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں باقی لوگ بھی جان پائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔